हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला। बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल थॉट्स और छोटे छोटे जो मोटिवेशन होते हैं, जो कि एक अलग तरह से औजाही करता है, एनर्जेटिक लाता है, जो हमारे लक्ष्य में आगे बढ़ने में मदद करता है, जो मंजिल को पहुंचने में और उसे हासिल करने में जितना हो सके उतना मदद होता है, मैं उसके लिए सहायता करता हूं और तत्पर रहता हूं कि आपको जितना हो सके मेरे तरफ से हम सहयोग कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में ही समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है भारत सरकार का। मैं वहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी हूँ और जितना हो सकता है मैं उन लोगों को मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ जो कि एक एम और गोल और लक्ष्य के प्रति वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। मैं उनको हमेशा मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ और जल्दी से जल्दी शुभकामना देता हूँ कि वो अपना जो एम है, वो जो गोल है, वो पूरा करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कैसे कोई एक ही साल में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है और कैसे वो लोग हैं जो कि 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। क्या रीज़न है, क्या हो सकता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है और जो आप इंटरव्यू बहुत सारे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स का, जो जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, एसएससी क्लियर किया है, बैंक क्लियर किया है, रेलवे क्लियर किया है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जॉब उन्होंने जो हासिल किया है, किस तरीके से उनका स्ट्रेटजी होता है, प्लान होता है और किस तरह से उन्होंने मेहनत किया है, उनका टाइम टेबल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ उन होनहार विद्यार्थी के बारे में जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, आप जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप इंटरव्यू वगैरह देखते रहते हैं या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि 2020 यूपीएससी 2020 बैच के जो 10th रैंक जो लाए थे सत्यम गांधी, वो बिहार से ही बिलोंग करते थे और बिहार के समस्तीपुर से ही बिलोंग करते थे। समस्तीपुर में एक पूसा है जहाँ पे मैं अभी कार्यरत हूँ, वहीं से वो बिलोंग करते थे और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 10th लाया था और आईएएस उन्होंने प्राप्त किया था रैंक का। तो कैसे किया था? जब मैंने उनका इंटरव्यू वगैरह देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आया उनसे कि जो उन्होंने यहाँ पे 12वीं तक पढ़ाई की थी। एक केंद्रीय विद्यालय है, सीबीएसई बोर्ड का होता है, उसमें उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की थी और उनका मोटिव ये था कि उनको यूपीएससी क्लियर करना था। तो वहीं से उनकी वो जर्नी शुरू होती है। उसके बाद 12वीं के बाद में वो दिल्ली में ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और वहाँ पे उन्होंने वो स्ट्रेटजी फॉलो करना शुरू कर दिया जो उनका एम था, जो इसके लिए वो डिटर्मिनेशन था, जो उनका लक्ष्य था, उनके लिए वो मेहनत शुरू कर दिया करना। और ऐसा हुआ कि देखिए, उनकी इतनी मेहनत रंग लाई और ऊपर वाला भी इस तरीके से आशीर्वाद के तौर पर समझिए तो, या फिर किस्मत और जुनून कहिए तब, इसको किस्मत भी बोल सकते हैं, लेकिन किस्मत तभी बोल सकते हैं जब आप उसके लिए मेहनत लगातार कर रहे हैं। तो उन्होंने किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऑल इंडिया लेवल पे 10वीं रैंक उन्होंने हासिल की। मैं पर्सनली उनके फादर से मिल चुका हूँ, जहाँ जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहीं पे वो भी कार्यरत हैं और उन्होंने इस बारे में बताया था सभी ऑफिस में और बधाई दिया था कि ऐसा है। तो उनको बधाई और ढेर सारा शुभकामना मिला हुआ था। तो रूबरू होने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला और बाकी सब तो इंटरव्यू अवेलेबल है, मैं वहाँ से भी उनके बारे में जानने का कोशिश किया। तो ये होता है। फिर उस तरह से यूपीएससी क्लियर करने वाली 2021 में है दिव्या तनवर। पहले आईपीएस निकाली, फिर उसके बाद में 22 में उन्होंने आईएएस का रैंक निकाल लिया। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करते। ये तो हुआ भारत का जो टफेस्ट एग्ज़ाम होता है वो। क्या आपको लगता है कि रेलवे, एसएससी जैसे हम लोग छोटे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी का हो गया तो, या फिर समझिए कि एसएससी वगैरह का हो गया तो ये सब भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक ही अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। सबसे इनका पहला एक रीज़न होता है क्या, कि वो जो होता है ना, उनका माइंड सेट होता है कि हमें ये चीज़ करना ही करना है। एसएससी क्लियर करना है तो उन्होंने जैसे ही 12 पास करता है और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो ग्रेजुएशन से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। उन्होंने 4 आवर का स्टडी शुरू कर देंगे, उन क्या स्टडी मटेरियल है उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे।
साथ में वहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे उनको जो मौका मिला बैठने का और मौका मिला और उनकी प्लान पूरी है, बस उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। और क्या होता है उन लोगों के साथ जो 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और नहीं निकल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो उनका होता है डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्टर्बेंस, गलत थिंकिंग रहेगा, कुछ माहौल गलत मिल जाएंगे उनको, बुरी संगतें मिल जाएंगी, थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज हो जाएंगे। क्योंकि जब आप एक समय से आगे जब बढ़ जाते हो ना, तो डेफिनेटली है कि आपका मेंटली प्रेशर हो जाएगा, फिजिकली हो जाएगा, फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बर्डन बढ़ने लगता है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि आप इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे कि आपको पीछे हटने का ही रास्ता मिलता है और कुछ और ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो मैं उन सभी भाई बंधुओं को मैं बोलता हूं कि अगर आप कोई भी सेक्टर चुन लो, रेलवे में जाना है या बैंकिंग में जाना है या एसएससी में जाना है या फिर डिफेंस सेक्टर में सब इंस्पेक्टर जाना है या फिर सीआरपी एसएससी जीडी में जाना है, सीआईएफ में जाना है, तो आपको सिर्फ इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके लक्ष्य के प्रति कि जो आप सोच रहे हैं ना उसी के बारे में केवल सोचें। जो भी फालतू की चीज़ें हैं उस पर फोकस ना करें, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको वही चीज़ देना होगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ का एक ही मोटिव होना चाहिए कि जो आपने सोचा है उसको पहले प्राप्त करें, फिर दूसरा जो ऑप्शन में है उस पर ध्यान दें। ये नहीं कि इसको छोड़ के जो दूसरी चीज़ है उसको हम सीरियसली ले लें। तो ऐसा करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, आप अपना बर्बाद करेंगे, आप अपना लाइफ बर्बाद करेंगे, अपना समय नुकसान करेंगे, साथ में अपने जो माता पिता का है उनका भी बर्बाद करेंगे। देखिए, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे भी बहुत सारा टाइम लगा, क्योंकि मुझे भी सही गाइडेंस नहीं मिल पाया था कि मैं क्या करूँगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे सही गाइडेंस मिला और मैं प्रॉपर डिटर्मिनेंस हो गया। क्योंकि मैं सबसे पहले ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया, मैं प्राइवेट सेक्टर में टर्न कर गया। प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में मैंने 2 साल वहाँ पे स्पेंड किया। तब मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि ये जो लाइफ है ठीक है, बट यहाँ पे जो है स्ट्रगल काफ़ी है और जो है कभी भी मतलब कि डिफिनिट नहीं है, सेफ़ नहीं है, ऐसा चीज़ मुझे लगा। तो फिर मैंने वहाँ पे मेरा जो सोच था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, किसी भी तरह जाना था। मैं साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो ऐसा था कि जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे भैया लोग थे, उन्होंने फोकस किया, बोला कि ऐसा है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे छोटे छोटे मार्क्स से रह जाते थे, यानी कि पॉइंट में समझिए तब 1 या 2 मार्क्स से रह जाते थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि डेफिनेटली तुम तैयारी करो, 1 साल 2 साल दो, अपने आप को पूरा दो। इस पे अगर तुम्हारा वो भी रह जाएगा कि तुमने कभी तैयारी में पूरा समय नहीं दे पाया, का शब्द भी का प्रयोग भी नहीं हो पाएगा और जो तुम चाहते हो वो भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ठीक मैंने फिर उससे शुरुआत की और ऐसा डिटर्मिनेशन करके किया कि फाइनली मुझे एग्ज़ाम क्लियर हुआ। और एक नहीं 3 एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। और ये एग्ज़ाम इसलिए मैंने यहाँ पे बिहार में लिया क्योंकि ये बिहार में है और मेरे घर के नज़दीक है। मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ, मोतिहारी से, और समस्तीपुर में ही हूँ कार्यरत। तो ये घर पे ही रह के और ऐसा है तो फिर यहाँ पे बेटर है। तो इसलिए मैं इस तरीके से स्टार्टिंग में प्रिपरेशन किया था। तो हमेशा से मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बहन हैं, देखिए सबसे पहले जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका गोल, आपका एम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ का एक ऐसा पार्ट है ना कि ये ऐसी जर्नी है ना कि ये अगर मिल जाए ना, समझिए कि आपका ये पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि ये नहीं है तो फिर दूसरी कुछ भी नहीं है, सब बेकार हो जाएगा, सब चीज़ आपको अलग तरह से लगने लगेगा। मतलब बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाएगी जिसको बताना बहुत ही मुश्किल है, आप समझ सक रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दो कि कौन आया, कब निकाल के चला गया, कब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सही दिशा में हो, सही लक्ष्य है तो आप कंटिन्यू करो और पेशेंस के साथ बनाए रखो, तो आपका 100% हो जाएगा, वो गारंटी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा से आपको यही बताता हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखो और कंटिन्यू मेहनत करते रहो, बस ध्यान मत भटकाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से जितना हो सके उतना मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा आपके लक्ष्य के प्रति और आगे आपको अवजाई करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इतना तो बनता ही है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स।